कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपना बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दें। कुछ अजब सी उलझन में थे परिमल। उन दिनों उच्च जीवन मूल्यों वाले संस्कार युक्त परिवार में पले बड़े परिमल को अपने आसपास की दुनिया अति विचित्र लगती। अपने सहपाठियों की बातें, उनका व्यवहार अचंभित करता था उन्हें। उस समय की पीढ़ी जो आज पुरातन पंथी कहलाती है, वही तब उन्हें बहुत आधुनिक लगा करती। माँ बाबूजी देहात छोड़ शहर जा बसे थे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। बच्चे सब होनहार निकले, माता पिता की आकांक्षाओं पर खरे उतरे। फिर भी घर का वातावरण सीधा सरल ही बना रहा। काम के प्रति निष्ठा, सत्य बोलना, ईमानदारी आदि संस्कारों को ही विरासत मिली थी। परिमल और उसके भाई बहन को ऐसे संस्कारी व्यक्ति को एक बेहद आम बीमारी हो गई। प्यार हो गया था उसे, वह भी अपनी ही छात्रा से। वह अपने मन की बात कहे भी तो किससे? यही उलझन थी। परिमल का प्यार उस सैलाब की तरह भी तो नहीं उमड़ा था जो सीमाएं तोड़ वर्जनाओं को नकारता हुआ दीवानावर आगे बढ़ता। ऐसा प्यार तो अपना ढिढोरा स्वयं ही पीट आता है। किसी से कहने सुनने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। लेकिन परिमल का प्यार तो एक सुगंधित पुष्प की तरह था। उस फूल की खुशबू सिर्फ उसी को सम्मोहित कर रही थी और कोई नहीं जानता था, स्वयं शिवानी भी नहीं। जान भी कैसे सकती थी? परिमल उसे बताए तब ना। हुआ यूं कि परिमल ने एमए कर लिया तो आगे पीएचडी करने की चाह भी हुई ताकि किसी कॉलेज में व्याख्याता का पद पा सके, परंतु वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था। घर में एक छोटा भाई व बहन और भी थे, उनके प्रति माता पिता की जिम्मेदारियां भी बाकी थी। तो सो परिमल ने तय किया कि वह नौकरी करके घर की सहायता ना भी करे पर अपना खर्चा तो निकाल ही सकता है। अतः उसने अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के साथ साथ सायंकाल को ट्यूशन पढ़ाने की ठानी। उसने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था और मध्य प्रदेश के उस छोटे से शहर में अंग्रेजी पढ़ाने वालों की खूब मांग थी। परिमल के ही प्रोफेसर ने उसे अपने एक परिचित की बेटी को पढ़ाने का काम दिलवा दिया। शिवानी के महल नुमा घर में घुसते पहली बार तो परिमल को कुछ हिचक सी हुई, पर थोड़े ही दिनों में वह उस माहौल का आदी हो गया। घर के सभी सदस्यों का व्यवहार बहुत शालीन और स्नेह युक्त था। किसी ने भी अपने वैभव का दर्प नहीं कारण था। गृह स्वामिनी का स्वस्थ दृष्टिकोण, शिवानी से 10 वर्ष ज्येष्ठ शशांक की अधिकांश शिक्षा मुंबई में ही हुई थी। उसका विवाह भी हो चुका था। अब वह पारिवारिक व्यवसाय संभाल रहा था। शिवानी की शिक्षा चूंकि उसी शहर में आसपास के स्कूलों में ही हो पाई थी, इसलिए उसे अब कॉलेज में अंग्रेजी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा माता पिता को लगा कि अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान न होने पर उसका रिश्ता किसी बड़े शहर के आधुनिक परिवार में संभव नहीं हो पाया। अतः परिमल को उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब तक जिन लड़कियों से भी परिमल का परिचय हुआ था, उन सब से शिवानी एकदम भिन्न थी, मासूम और निश्चल। उसकी यही सरलता स्वभाव उसके चेहरे को अनोखी मुग्धता प्रदान करता था जो बरबस मन को आकर्षित करती थी। कुछ माह पढ़ाने के पश्चात ही परिमल शिवानी के प्रति एक अजब सा खिंचाव महसूस करने लगा। उसने स्वयं पर पूरा नियंत्रण रखा, न कभी कुछ कहा, न कुछ इंगित ही किया, पर रात को बिस्तर पर लेटते ही वह जागी मुदी आंखों के समक्ष साकार होती और बहुत चाहकर भी वह उस छवि को अपने मस्तिष्क से दूर न कर पाता। कभी कभी शशांक से भी मुलाकात हो जाती। वह परिमल से 3-4 वर्ष ही बड़ा था और दोनों में अच्छी पटने लगी थी। तीव्र बुद्धि शशांक उसके मनोभाव को थोड़ा बहुत समझने लगा था।
परिमल की विद्वता व उसके संयमित व्यवहार से प्रभावित भी था। शायद इसलिए जब उसने परिमल को बताया कि माँ पिताजी शिवानी के विवाह की सोच रहे हैं और एक चार्टेड अकाउंट से रिश्ते की बात भी चल रही है, तो यह कहते हुए उसने परिमल के चेहरे की ओर एक आशा भरी नजर से देखा भी। शायद वह परिमल की प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था, पर मन में घुमड़ते अवसाद को परिमल चुपचाप पी गया। उसके लिए शिवानी की खुशी ही सर्वोपरि थी। उसकी अपनी चाहत से भी बढ़कर वह जानता था कि अभी उसे अपने पैरों पर खड़ा होने और विवाह लायक धन जुटाने के लिए 5-7 वर्ष और संघर्ष करना होगा। तब भी वह शिवानी को वह सब सुविधाएं नहीं दे पाएगा जिनका वह आदी है, या जो एक सीए पति से उसे मिल सकती है। इसके अलावा वह दोनों परिवारों के आर्थिक और सामाजिक अंतर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। परिमल की स्मृति में ताउम्र अंकित रही है वह आखिरी सांस तक। 7 बजने को थे कि शशांक आकर चुपचाप बैठ गया। उसने जैसे ही पढ़ाना समाप्त किया तो शशांक ने बताया कि शिवानी का रिश्ता तय हो चुका है और अगले रविवार को सगाई की रस्म है, जिसके लिए उसे कुछ खरीदारी इत्यादि करनी होगी। अतः अब वह आगे और नहीं पढ़ पाएगी। धड़क गया था परिमल का मन, पर उसने मुबारकबाद देते हुए भी शिवानी की तरफ नहीं देखा। अंततः जान नहीं पाया कि वह किस कठिनाई से स्वयं को रोके खड़ी थी। एक पूरा कालखंड ही बीत गया। इस बात को वर्षों की गिनती करें तो 40 वर्ष से कुछ ही कम। शिवानी की बेटी का विवाह हो चुका था और वह नानी भी बन चुकी थी, पर कुछ चित्र स्मृति में आज भी यूं अंकित है मानो पत्थर पर खुदे ऐतिहासिक शिलालेख हो। संधि पर खड़ी थी, तब वह पहली बार मन में प्यार का कोपल फूटी थी, परिचित नहीं थी। वह इस विचित्र से एहसास से लगा था जैसे वह एक सुवासित बिहार चलाने लगा है तो तन मन को। शिवानी जब भी उदास होती, हताश होती, ऊर्जा पाने उसी बीते कल में पहुंच जाती। बेटी के ब्याह के बाद से तो और भी अकेली पड़ गई थी। वह प्राय स्वयं से बातें करती रहती। जमाना कितना बदल गया है, कितनी समझदार है आज की पीढ़ी, अपने फैसले लेने में सक्षम, अपने हकों के बारे में सचेत, और एक मैं थी कितनी नादान। सच कहूं तो मैं बेवकूफ ही थी। उस समय के मापदंड में से भी विवाह होने तक भी यही समझती रही कि विवाहित स्त्रियां बहुत से जेवर पहन लेती हैं तभी उनके बच्चे हो जाते हैं। सलर हिल्दिया माँ ने कुछ बताया ही नहीं था, तक ऐसा प्रचलन भी नहीं था। इसी सादगी में एकदम आदर्श जीवन जीने का ही प्रयत्न किया। वह मुझे पढ़ाने आते थे, जहाँ अंकल के परिचित थे, सो पिताजी ने बिना झिझक उन्हें मुझे पढ़ाने के लिए हामी भर दी। बहुत उसूलों वाले थे परिमर्शल, अन्य युवकों से एकदम भिन्न, नैतिकता की साक्षात प्रतिमूर्ति। 2 वर्षों में बहुत करीब से जाना उन्हें और मन को भाने लगे। उनके कारण पढ़ने में रुचि आने लगी। जाने क्यों मन को विश्वास था कि मैं भी उन्हें अच्छी लगती हूँ या नहीं। कहा नहीं किसी ने भी कुछ नहीं, पर एक बार भी नहीं, पर बिना शब्दों में बाधे भी तो बहुत कुछ सुन समझ और कह लिया जाता है। माँ पिताजी ने यहाँ विवाह तय कर दिया। कुछ नहीं कह पाई, हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। कहते भी तो वो मानते क्या। पिताजी को अपने वैभव पर गर्व भले ही कभी नहीं रहा, पर मेरे सुखद भविष्य की उन्हें चिंता थी। सीए दामाद को छोड़कर मात्र एमए पढ़े एक बेरोजगार युवक से अपनी बेटी का विवाह करने की बात पर राजी हो जाते क्या। विवाह के उपरांत जीवन साथी सिर्फ अपने ही हित की सोचे, केवल अपनी ही इच्छाओं, जरूरतों और सुविधाओं का ख्याल हो उसे, तो कैसा होगा जीवन। पुरुष रूप में पैदा होने के कारण शक्ति और अधिकार सब तो जन्म से ही मिले हैं उन्हें। मन की उलझन और परेशानियों को वे क्या बांट सकेंगे। बुखार से तप रही हूं तो पल भर पास खड़े होकर हालचाल ही पूछ लें, इतनी भी उम्मीद नहीं।
दुख तकलीफ में नितांत अकेली पड़ जाती हूँ, खासकर बिटिया के विवाह के बाद से। खैर, जिंदगी तो गुजर ही रही है, गुजर गई ही समझ लो। अगर जिंदा रहना भर काफी है मान लिया जाए, तो कभी मन उदास होता है तो सोचती हूँ कि क्या सिर्फ पैसा ही खुशियों की गारंटी हो सकता है। हीरे मोती पहनने की चाह नहीं की थी, पर एक संवेदनशील साथी मिल गया होता तो बस भूल नहीं पाई परिमल को शिवानी। पति जब भी कोई कड़वी बात कह देते, जब कहीं वह स्वयं को अवांछित सा महसूस करती, तो परिमल को याद कर अपना मनोबल बढ़ा लेती। कल्पनाओं में जाने कितनी बार परिमल के कंधों पर सिर रखकर ढेर से आंसू बहाए हैं। उसने अपनी हर तकलीफ उसे बांटकर अपना जी हल्का किया। स्वयं तो स्वचालित क्रिया है, सो चलता ही रहता है। शिवानी के भैया भाभी के विवाह की 50वीं वर्षगांठ आने को है, गोल्डन एनिवर्सरी, जिसे उनके बेटे ने धूमधाम से मनाने की योजना बनाई। पिता तो बेवक्त चल बसे थे और माँ का भी देहांत हो चुका था, पर भाई भाभी ने कभी शिवानी को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। भैया के लिए आज भी वह प्यारी सी छोटी बहना है। उसे भी इंतजार है आगामी उत्सव में सम्मिलित होने का। पति काम के बहाने जाना टाल गए और बिटिया दामाद भी दूर की पोस्टिंग पर है, अतः वह अकेली ही पहुंची भाई के घर। पार्टी अपने पूरे जोरों पर है। वह सारे नाते रिश्तेदारों से मिल चुकी है। भाई के मित्र भी बारी बारी से अभिवादन कर गए। उनमें ज्यादातर नए थे, जिनसे वो नाम मात्र को ही परिचित थी। बहुत बोलने वाली तो वह वैसे भी कभी नहीं थी, अतः सबसे मिल मिलाकर वह एक कोने वाली मेज पर आ बैठी। भैया से उसे पता चला कि आज के उत्सव में सम्मिलित होने परिमल भी आने वाले हैं, और वह उनसे मिलने के लिए, अनुभूति को पूर्णतः महसूस करने के लिए पूरा एकांत चाहती थी। उसकी दृष्टि मुख्य द्वार पर टिकी है, ताकि वह परिमल के भीतर आते ही उन्हें देख सके और एक पल भी व्यर्थ न जाए। वह जानती थी कि वह बहुत बदल चुके होंगे, पर कुछ भी हो, वह उन्हें पहचान लेगी। यादों में सदैव ही तो उसके साथ रहे हैं। वह स्टेज पर कुछ कलाकार पुरानी फिल्मों के गीत हल्के स्वरों में गा रहे थे, जो माहौल का उसी 40-50 वर्ष पूर्व के काल में ले गए हैं। और शिवानी भी अपनी तमाम बीमारियां और दर्द भूलकर अपने ख्यालों में उसी यौवन के द्वार पर आकर जैसे ठिठक गई है। आज वह अपनी यादों के साथ अकेली ही रहना चाह रही थी। उस विगत काल में पहुंच चुकी है वह, जब यौवन में नई नई दस्तक दी थी। दुनिया एकाएक खूबसूरत लगने लगी थी। पूरे परिवार का स्नेह पाती थी वह, पर उस शाम का वह 1 घंटा ही अजीज लगने लगा था, जब सर उसे पढ़ाने आते थे। धीरे धीरे उसके मुख में सर कहना भी छूटता जा रहा था। उसने बात करते वक्त बिना संबोधन के ही काम चलाती। मन ही मन वह उन्हें चाहने लगी थी, पर शर्मीली और मितभाषी शिवानी किसी को नहीं बता पाई थी अपने मन की बात। मुख्य द्वार से भीतर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह बड़े ध्यान से देख रही थी। अधिकांश पुरुष गंजे अथवा सफेद बालों वाले हैं। हाँ, स्त्रियां अनेक रूपा हैं। कुछ अपनी उम्र छिपाने के लोभ में सौंदर्य प्रसाधनों से रंगी पुती व गहनों से लदी फदी होने पर भी फूहड़ ही लगती हैं, और कुछ बिना साज श्रृंगार व सामान्य कपड़ों में भी शालीन। कुल मिलाकर माहौल कुछ ऐसा है जैसा विवाह के अवसरों पर होता है, सिवाय इसके कि अधिकतर अतिथि बड़ी उम्र के हैं। विवाह के अवसर पर चढ़ती उम्र की रौनक होती है। वर वधु के संगी साथी, चचेरे ममेरे, भाई बहन धमा चौकड़ी मचाए रहते हैं। पर आज तो दूल्हा दुल्हन स्वयं ही 70 पार कर चुके हैं, और उनके मित्र परिचित भी। रिश्तेदारों ने जो बहुत नजदीकी है और परिवार समेत आए हैं, उन्हीं में से कुछ उभरती पीढ़ी के भी हैं। भैया भाभी अपने शुभ चिंतकों से घिरे खड़े थे। कुछ लोग हटते तो दूसरे घेर लेते। सबसे मिलना है उन्हें,
सबकी मुबारकबाद स्वीकार करनी है। ऐसा क्यों न हो, दोनों ने कितना अच्छा समय एक संग गुजारा है। सहपाठी थे दोनों और विवाह भी जल्दी ही कर लिया था। भाभी स्नेहमयी और सहृदया है। भैया भी सदैव खुद से पहले दूसरों की प्रसन्नता की सोचने वाले, भाभी की हर खुशी पूरी करने की कोशिश करने वाले। जीवन ऐसा बीते तभी इस जश्न का औचित्य है। शिवानी अपने ही ख्यालों में खोई है। दृष्टि उसकी द्वार पर ही है। उसने देखा कि नहीं कि भैया किसी के साथ लिए उसकी तरफ आ रहे हैं। जब उन्होंने पास पहुंचकर शिवानी को पुकारा तभी जाना उसने, पर जब तक वो अपने साथी का परिचय करा पाते उन्हें कोई अन्य अतिथि दिख गया। वह उसका स्वागत करने आगे बढ़ गए। शिवानी ने एक सरसरी नजर आगंतुक पर डाली और फिर से अपनी दृष्टि द्वार पर टिका दी। एक पल भी नहीं खोना चाहती थी वह परिमल को देखने के लिए, पर उसका ध्यान फिर भंग हुआ जब आगंतुक ने उसे नाम लेकर पुकारा। शिवानी ने निगाहें उस ओर उठाई तो उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई और उसका चेहरा स्वतः ही जरा सा बाईं ओर झुक गया। पहचान गई शिवानी और हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है जैसा शिवानी ने चाहा था, जैसी उसने कल्पना की थी। वह परिमल के सानिध्य में बैठी है और कोई भी नहीं है उनके आसपास। परिमल उसे भूला नहीं है। पिछली उन अनेक बातें याद हैं उसे। अरसे बाद मिले किसी पुराने स्नेही मित्र की तरह वह उससे बातें कर रहा है। उसका और उसके घर परिवार का हालचाल जानना चाह रहा है। वही क्यों उसे हर प्रश्न का उत्तर बहुत औपचारिक और संक्षिप्त रूप में दे रही है। क्यों खुलकर बात नहीं कर पा रही है वह। मन ही मन खुद से बातें करने लगी शिवानी। कल्पना में तुम मेरे संग ही रहे। इन तमाम वर्षों में तुम्हारी उपस्थिति में सदैव अपने आसपास महसूस करती रही। अपने मन की हर बात, हर उलझन और परेशानी तुमसे बांटती रही। पर सच तो यह है कि कुछ भी नहीं जानते तुम मेरे बारे में, सिवाय भैया से सुनी कुछ मुख्य बातों के। और मैं भी क्या जानती हूँ तुम्हारे बारे में, सिवाय इस गत वर्ष तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है और दोनों बेटे विदेश जा बसे हैं। अलग अलग राहों पे चलते हुए ध्यास अलग हो चुके हैं। विवाह के समय भूल ही गई थी तुम अपने जीवन से अलग करना। भीतर से सदैव ही जुड़ी रही तुम्हारे संग। आज जाना कितनी बेईमानी था वह सब संग। कंधे पर सिर रखकर रोने की बात तो उठी ही नहीं। शिवानी के मन में सामने बैठा व्यक्ति तो नितांत अजनबी था।